Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस टॉपिक शुरुआत है, जिसके अंतर्गत आप सिंपल सेंटेंस का स्टडी कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आप लोग अब पार्टिसिपल का अध्ययन कर रहे हैं। पार्टिसिपल के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। जैसा कि पिछले वीडियोज में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल के बारे में बताया गया था, जिसका आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्टडी कराया गया था। तो हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल में प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। यानी सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के सेम नहीं होते हैं, सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग होते हैं। तो वही वाक्य हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे, जैसा कि आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल के बारे में बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला था आपने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा कौन सा आज पढ़ेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज दूसरे नंबर की बारी है बच्चों, तो ये होगा नंबर 2 परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि परफेक्ट पार्टिसिपल आप लोग कैसे पहचानेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, पहले रूल की ओर, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की डिफिनीशन की बात करें, यदि प्रथम वाक्य में एक कार्य समाप्त हो, यदि प्रथम वाक्य में एक कार्य समाप्त हो तथा दूसरे वाक्य में कार्य प्रारंभ हो, परंतु पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर हो, समय का अंतर हो तो वह वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने रूल स्टडी किया है कि यदि प्रथम वाक्य में एक कार्य समाप्त हो तथा दूसरे वाक्य में अगला कार्य प्रारंभ हो, परंतु पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर हो, यानी पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच यहाँ पर क्या होना चाहिए, समय का अंतर। समय का अंतर आएगा पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच, तो समझ जाना कि वह वाक्य हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो जैसा कि आप लोग ये भी जानते हो कि इसमें वाक्य के सब्जेक्ट जो होते हैं दोनों वाक्यों के अलग अलग होते हैं। ये आपको अपने माइंड में सेट रखना है, याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल के वाक्य दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल के वाक्य दो प्रकार के होते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल के वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं आपको शायद मालूम भी होगा। पहला है एक्टिव वॉइस
और दूसरा है पैसिव वॉइस। हमने आपको बताया भी था पिछले वाले वीडियोज में कि परफेक्ट पार्टिसिपल एक ऐसा टाइप है, एक ऐसा टॉपिक है जहां पर वाक्य दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस कि जब वाक्य आएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल वाले, जब उसको हम लोग चेंज करेंगे तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब वाक्य का सॉल्यूशन करेंगे। अगर जब पैसिव वॉइस का वाक्य आएगा, जब उसको हल करेंगे तो हैविंग बीन लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस में वाक्य आता है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में जब वाक्य आएगा तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अगर बात करें एक वाक्य देख लीजिए पहले, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे आ सकता है। जिसे बोला जाए शी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ये वाक्य हमारा कैसा है, एक्टिव वॉइस में। किसमें है भाई, एक्टिव वॉइस में। अगर इसी वाक्य का पैसिव बनाया जाए भाई तो क्या निकलेगा, ए लेटर शुरू में करोगे, सेकेंड फॉर्म होने पर, पास्ट में होने पर वाज जो है हेल्पिंग वर्ब लगती है, रोड का थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटर्न, फिर क्या करेंगे भाई सी का ऑब्जेक्टिव है। यदि यहाँ पर बाई मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं आपको इस सेंटेंसेज में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 1, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हल होने वाले वाक्य। तो यहाँ पर अब जो भी वाक्य मिलेगा आपको एक्टिव वॉइस के अंतर्गत मिलेंगे। तो एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसका भी ध्यान रखना। तो भाई चलो पहला क्वेश्चन, जैसे बोला जाए द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ, द स्टार्स केम इनटू द स्काई। सूर्य अस्त हुआ, तारे आसमान में आ गए। ध्यान दो, अच्छा भाई, सूर्य अस्त हुआ, तारे आसमान में आ गए। अस्त कौन हुआ, सूर्य, आसमान में कौन आया, तारे। पहली बात तो दोनों का सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग, सब्जेक्ट दोनों का अलग है। और ध्यान दीजिए, चलो रूल फॉलो कराओ जो ये रूल के अंतर्गत है कि नहीं। तो सूर्य अस्त हुआ, उसके बाद तारे आसमान में है ना, यानी पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच क्या रहा, समय का अंतर रहा। पहली बात तो सूर्य अस्त होता है तो देखा होगा कुछ देर तक उजाला रहता है, फिर धीरे धीरे रात होती है, फिर कहीं पर हमें तारे दिखाई पड़ते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना, टाइम का विशेष अंतर होगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, जैसे लिखा वाक्य लिखो पहले द सन, जब द सन यानी सब्जेक्ट को लिख देने के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हैविंग सेट का थर्ड फॉर्म सेट होता है, तो द सन हैविंग सेट, वाक्य खत्म, कामा लगाओ, अगला वाक्य शुरू कर दो, द स्टार्स केम इनटू द स्काई। इसका मतलब ये हुआ सूर्य के अस्त होने के बाद तारे आसमान में आ गए। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें भाई, द सन रोज, सूर्य निकला, द फॉग डिसअपीयर्ड, सूर्य निकला, कोहरा गायब हो गया। सूर्य निकला, उसके बाद सुबह होती है, सुबह होने के बाद सूर्य निकलता है, तो समझते हैं आप लोग ना, तुरंत कोहरा गायब थोड़ी होगा, समय लगेगा, अंतर लगेगा ना पहले कार और दूसरे कार के बीच में। तो वाक्य किसमें है हमारा, परफेक्ट पार्टिसिपल में। हल कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस क्या है देखिए, तो द सन हैविंग, रोज का थर्ड फॉर्म रीजन,
द सन हैविंग रीजन, वाक्य खत्म, कामा लगाइए, द फॉग डिसअपीयर्ड। तो सूर्य निकलने के बाद पूरा गायब हो गया, इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन भाई देखो, अगला क्वेश्चन है द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, द मॉब डिस्पर्स्ड, पुलिस आई, भीड़ तितर बितर हो गई, यानी इधर से उधर भाग गई। तो पुलिस आई, तुरंत थोड़ी भाग जाती भीड़, समय लगता है ना, संख्या में ज़्यादा लोग रहते हैं, भीड़ का मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। तो पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच क्या लगता है भाई, समय लगता है। ओके, तो चलो हल करो। हल क्या होगा, सबमिट दोनों के अलग अलग, इधर कौन आया पुलिस, उधर कौन तितर बितर हुआ भीड़, रूल फॉलो हो रहा है। क्या करेंगे, द पुलिस, इसके बाद हैविंग का इस्तेमाल करो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, अराइव्ड होगा, सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही है इसका। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, वाक्य खत्म हुआ, कामा लगा दीजिए, तो द मॉब डिस्पर्स्ड। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, पुलिस के आने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। अब देखिएगा, अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में अगर इससे बात करते हैं, जैसे बोले द रेन स्टॉप्ड, या इट स्टॉप द रेन, ये भी बोल सकते हो। वर्षा रुक गई, द चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले, वर्षा रुक गई, बच्चे खेलने के लिए बाहर आए। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इट हैविंग स्टॉप्ड रेन, वर्षा के रुकने के बाद कामा लगा दीजिए, द चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले। वर्षा के रुकने के बाद बच्चे बाहर खेलने के लिए गए। तो ये भी इसका एक एग्जांपल है। अगला एग्जांपल बात करें, द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड, घंटी बजी स्कूल बंद हो गया। घंटी बजती है, कुछ समय लगता है स्कूल बंद करने में ना, बच्चे निकलेंगे, दरवाजा बंद होगा, फाटक बंद होगा, समय लगता है। तो क्या करेंगे, द बेल, अब क्या करेंगे भाई, हैविंग लिखो, थर्ड फॉर्म रिंग रैंग रंग, द बेल हैविंग रंग, वाक्य खत्म, कामा लगा दीजिए, द स्कूल क्लोज्ड। तो ये भी एक वाक्य यहाँ पर हल होता है। अब चलते हैं, तो एक्टिव वॉइस के वाक्य आपके खत्म हो गए। चलेंगे अब भाई हम लोग पैसिव वॉइस की ओर। अगर हम पैसिव वॉइस की अब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, तो पैसिव वॉइस के वाक्य देखना होगा आपको, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी पैसिव वॉइस का वाक्य होगा तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं एग्जांपल देखें। एग्जांपल है आपका, द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन कैप्टन की हत्या कर दी गई थी। द आर्मी फ्लेड, सेना भयभीत हो गई। जरा पहला वाक्य देख लीजिए, वाज थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का वाक्य, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट अलग अलग है। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कहाँ लगाएं, द आर्मी फ्लेड। कप्तान की हत्या करने के बाद
आर्मी भयभीत हो गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, द लीडर वाज स्लेन, नेता की हत्या कर दी गई थी। द लीडर वाज स्लेन, नेता की हत्या कर दी गई थी। द फॉलोअर्स रन अवे इन फेयर, द फॉलोअर्स रैन अवे अनुयायी डर के मारे भागने लगे। तो क्या करेंगे, सेम कंडीशन अप्लाई। तो द लीडर, अब क्या करेंगे, हैविंग बीन लिख दो भाई। थर्ड फॉर्म स्लेन माने हत्या करना होता है, कामा लगाए इधर वाला वाक्य। अब लिखे कामा लगाने के बाद द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में टॉपिक की ओर, यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए सी यू लेटर।